हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग, इनके एंटोनिम सिनोनिम्स साथ साथ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी सेंटेंस हाईलाइटेड हैं, इसमें ग्रामर के जो रूल्स आए हुए हैं, जो कि स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस हैं, उन्हें भी हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को, आज की जो पीडीएफ है वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसे डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को जिस तरीके से हम लार्ज सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ठीक, नाउन, ठीक, नाउन क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ठीक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारा कुछ, ठीक, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लार्ज सेंटेंसेस को ब्रेक कैसे करते हैं वो भी सेंटेंस में हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपको हम इस आर्टिकल की स्टोरी बता देना चाहते हैं। आज है 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई को जो फ्रांस है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो इंडिपेंडेंस डे जब मनाता है तो हर कंट्री में ये होता है, जैसे भारत में भी है, हमारे प्यारे भारत में भी है, कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो किसी दूसरे देश के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो चाहे राष्ट्रपति हों या प्राइम मिनिस्टर हों, उनको एज अ चीफ गेस्ट अपने देश में इनवाइट करते हैं। तो इसी क्रम में अब जब फ्रांस का आज इंडिपेंडेंस डे है तो इसी क्रम में क्या हुआ, फ्रांस ने इस बार भारत के प्राइम मिनिस्टर, यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार इनवाइट किया स्पेशल गेस्ट के रूप में, और उन्हें फ्रांस के जो हाईएस्ट ऑनर है उससे उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि फ्रांस का हाईएस्ट वो कौन सा ऑनर है जिससे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ये जो आर्टिकल है ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस आर्टिकल को हमने सेलेक्ट किया है। क्योंकि जो अब जो डील्स होती हैं वो कितने लाख, कितने करोड़ की, या कितने हम मतलब खरीद रहे हैं, मतलब कितने फाइटर्स जो हैं फ्रांस से खरीद रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं करंट अफेयर्स में। इसीलिए हमने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया। इसमें हम ग्रामर सीखेंगे, ओकेब सीखेंगे, साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी इससे सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विद पीएम, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, विद माने जब, विद पीएम फ्लाइंग टू पेरिस, जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पेरिस के लिए रवाना होना था। फ्लाइंग टू मीन्स होता है रवाना होना पेरिस के लिए, फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। इंडिया अप्रूव्स प्लान टू बाई 26 राफेल एम जेट्स। विद पीएम, विद क्या है यहाँ पर, विद जो है वो प्रीपोजिशन है, विद जो है वो प्रीपोजिशन है, पीएम जो है वो नाउन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। फ्लाइंग टू पेरिस, जब वो पेरिस के लिए रवाना होने वाले थे, ठीक, फ्लाइंग टू मीन्स होता है रवाना होना। इंडिया अप्रूव्स, भारत ने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव मीन्स होता है अलाउ कर देना या अनुमति देना या नॉड, इसके सिनोनिम हो जाएंगे अलाउ, परमिट या नॉड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव का डिसअप्रूव, डिसअप्रूव जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ कि डिसअप्रूव जो है अप्रूव का एंटोनिम होता है। नॉड सहमति देना, अलाउ सहमति देना, परमिट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, अलाउ, नॉड और परमिट। तो इंडिया परमिट मतलब भारत सरकार ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, मतलब कि अनुमति दे दी है। अब देखिए यहाँ पर प्लान जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और ये ग्रामर का रूल होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर या विदाउट आर्टिकल के नहीं लिखा जाता है। ये ग्रामर का रूल होता है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे प्लान भी है और प्लान्स भी होता है। अगर यहाँ पर प्लान्स लिखा होता तो यहाँ पर आर्टिकल गलत था, लेकिन यहाँ पर प्लान लिखा हुआ है, मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हुआ है, इसलिए अप्रूव्स के बाद आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। इंडिया अप्रूव्स अ प्लान, इंडिया ने एक प्लान को, एक जो योजना है उसको अप्रूव कर दिया, मतलब से परमिट कर दिया है। अब किस चीज़ का प्लान है ये बताया गया, टू बाई 26 राफेल एम जेट्स। टू बाई, बाई माने परचेज करना या प्रक्योर करना, ठीक, 26
राफेल एम जेट्स, बाई मीन्स परचेज करना, इसका परचेज करना इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम इसका हो जाएगा सेल करना। सेल मीन्स बिक्री करना। टू बाई परचेज करना, खरीदेंगे 26 राफेल एम जेट्स, जो 26 राफेल एम जेट्स खरीदने का जो प्लान है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, मतलब भारत सरकार ने पास कर दिया है। इंडिया जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। अप्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जब उसे हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें यस या यस ऐड कर देते हैं, तो इसलिए अप्रूव्स लिखा हुआ है, तो इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। प्लान, एक प्लान को टू बाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। प्लान जो है यहाँ पर नाउन है, ए आर्टिकल है, अप्रूव्स जो है मेन वर्ब है, इंडिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू बाई 26 राफेल एम जेट्स, 26 राफेल एम जेट्स। अब ये क्या है, ये लड़ाकू विमान है और ट्रेनिंग दोनों वाले हैं। 22 जो है वो ट्रेन मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाएंगे और 4 से जो है वो ट्रेनिंग देंगे, ठीक, इन्हें उड़ाने की, तो वो जेट्स हैं। आई होप आपको हेडिंग जो है वो समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं सब हेडिंग की तरफ। सब हेडिंग है 22 सिंगल सीट फाइटर्स। अब 22 जो हैं, ये जो राफेल दिख रहे हैं इस फोटो में, 22 जो है वो सिंगल सीट फाइटर्स हैं। 22 सिंगल सीट फाइटर्स विल ज्वाइन एयरक्राफ्ट कैरियर। वो क्या है, 22 जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर जो है सिंगल सीट वाले, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उस पर तैनात होंगे। एंड और द रिमेनिंग 4, और जो शेष 4 हैं, 26 परचेज किए जा रहे हैं तो 22 कहाँ पे होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर पर। बचे हुए जो 4 हैं, द रिमेनिंग 4, रिमेनिंग जो है वो एडजेक्टिव है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का, अभी बाद में डिस्कस करें। रिमेनिंग 4 विल बी ट्विन सीटर ट्रेनर्स। अब जो बचे हुए 4 हैं वो क्या हैं, रिमेनिंग 4 जो बचे हुए 4 हैं, विल बी ट्विन सीटर ट्रेनर, वो 2 सीट के ट्रेनर्स होंगे, मतलब उससे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक। परचेस ऑफ 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स फ्रॉम आल्सो गेट्स अप्रूवल। अब देखिए, हम लोगों ने परचेस को मेनली वर्ब पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है परचेस वो नाउन के रूप में आया हुआ है। ना, परचेस जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ, जो खरीदारी हुई है। परचेस ऑफ 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अब ये हैं जो ये स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। सबमरीन्स क्या होती हैं, सबमरीन्स वो होती हैं जो नेवी को दी जाती हैं, ठीक। सबमरीन्स वो होती हैं जो नेवी को दी जाती हैं, और वो क्या हैं, समुद्र में, समुद्र के नीचे रहती हैं और समुद्र पर राज कर, मतलब इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स बनाई जाती हैं, ठीक। अगर जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, ठीक, जो मतलब जल के नीचे रह करके दूसरी देश की जो पनडुब्बियाँ आ रही हैं, मतलब कि सबमरीन्स आ रही हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं, और इसकी बहुत से क्लासेस होती हैं, डिस्ट्रॉयर भी होती हैं, ठीक, अन्य भी कैटेगरीज इसकी हैं सबमरीन्स की। तो डीजल इलेक्ट्रिक, जो डीजल से चलने वाली हैं सबमरीन्स, 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास, जो स्कॉर्पियन क्लास की हैं। अब इनमें डिवाइड होती हैं, क्लासेज जो हैं वो डिवाइड होती हैं। डिस्ट्रॉयर कैटेगरी है, स्कॉर्पियन क्लास है, किस कैटेगरी के हैं ये जो सबमरीन्स होती हैं, ये क्या हैं, एक हिसाब से जैसे जो पूरी तरीके से बंद होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये निगरानी रखने के लिए, मतलब कि समुद्र में दूसरे देश की, मतलब कि दूसरे देश की नेवी या कोई भी शिप या कुछ भी आ रहा है तो उन पर निगरानी रखने के लिए इनका यूज किया जाता है। 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फ्राम फ्रांस, फ्रांस से एल्सो गेट्स अप्रूवल, उनको भी परचेज करने की अप्रूवल मिल गई है। अब देखिए, अप्रूव जो होती है, ठीक, अप्रूव जो है वो वर्ब है, अप्रूव जो है, अप्रूव, अप्रूव जो है वो वर्ब है, ठीक, ये अप्रूव वर्ब है, और यही अप्रूवल जो बन गया, ये बन गया हमारा, ठीक, एडजेक्टिव, ठीक। अगर यहाँ पर अप्रूव वर्ब होती तो गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर गेट अप्रूव्ड लिखा होता, ठीक। तो जिन वर्ड्स के अंत में ए एल आता है वो एडजेक्टिव जनरली होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। 22 सिंगल सीट फाइटर्स। अब देखिए 22 लगा हुआ है, ये क्या है, एडजेक्टिव है और डिटरमाइनर भी होता है। 22 आया हुआ है। अब जो 22 आता है, मतलब जितने भी ये नंबर्स आते हैं वो काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर फाइटर्स लिखा हुआ है, तो 22 फाइटर्स। अब सिंगल सीट जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। 22 सिंगल सीट फाइटर्स विल ज्वाइन, वो ज्वाइन करेंगे, ठीक, विल ज्वाइन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब जो 22 सिंगल सीट फाइटर्स हैं वो
तैनात किए जाएंगे या ज्वाइन करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके जाते हैं, मतलब कि जो एयरक्राफ्ट है, जो राफेल है, ठीक, ये एयरक्राफ्ट है, सॉरी मतलब जेट्स है। अब इसको क्या है, इसको दूसरी जगह तक, मतलब कि अगर हम भारत से दूसरे देश पर कभी भी इन फ्यूचर कभी भी अगर लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, कोई दूर का कंट्री है, उसके साथ अगर हमारी फाइटिंग होती है, मतलब लड़ाई होती है, वार होती है, तो क्या है, अगर यहाँ से फाइटर जेट लड़े मतलब उड़ेंगे तो उन्हें पहली बात तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और इससे क्या है वो एक एक जाएंगे। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर क्या है, एक साथ 22 फाइटर जेट्स एक साथ पहुंच जाएंगे, और एक साथ जब हमला करेंगे तो उसका अलग ही निर्णय रहेगा। इन फ्यूचर अगर कभी किसी के साथ वार होता है तो उसके संदर्भ में बता रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये 22 जो है तैनात रहेंगे। एंड जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन है। द रिमेनिंग फोर मतलब जो बचे हुए 4 हैं, 22 तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हो जाएंगे, ठीक, मतलब उसको ज्वाइन कर लेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। एंड रिमेनिंग, अब देखिए आर्टिकल दा लगा हुआ है, ये आर्टिकल दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक, आर्टिकल दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। रिमेनिंग जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। 4 जो है यहाँ पर वो नाउन है, ठीक। तो रिमेनिंग 4, अब 4 किसकी बात की जा रही है, फाइटर जेट्स की बात की जा रही है यहाँ पे है। द रिमेनिंग 4 विल बी ट्विन सीटर ट्रेनर्स, और जो बचे हुए 4 जो हैं वो 2 सीट वाले, ताकि एक व्यक्ति डायरेक्शन दे, दूसरा वहाँ पर उसे उड़ाना सीख ले, ठीक, इसके लिए ट्विन सीटर, मतलब ट्विन सीटर वाले हैं, मतलब 2 सीट वाले हैं। द रिमेनिंग 4 विल बी ट्विन सीटर ट्रेनर्स, जो बचे हुए 4 हैं वो 2 सीट वाले ट्रेनर्स होंगे, मतलब वो ट्रेन करेंगे कि मतलब किस तरीके से राफेल को उड़ाते हैं। परचेज, अब यहाँ पे देखिए कामा लगा, सेंटेंस एंड हुआ, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, परचेज ऑफ 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अब देखिए पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, ठीक। और ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी तो, और अगर या कहें मेन वर्ब आएगी तो हमेशा पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा हो गया ऑफ से पहले लिखा हुआ है परचेज। परचेज जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। परचेज ऑफ 3 मोर स्कॉर्पियन क्लास की 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स फ्राम फ्रांस, जो 3 हैं स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फ्राम फ्रांस आल्सो गेट्स अप्रूवल, उनको भी जो है अप्रूवल मिल गई है, ठीक। तो परचेज जो है यहाँ पर हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, सबमरीन्स जो है वो हमारा नाउन है, और सबमरीन्स के लिए जो है डिटरमाइनर वो 3 आ रहा है। मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, मतलब से अधिक कहने मतलब है, ठीक। स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक ये हमारा एडजेक्टिव है, सबमरीन्स नाउन है, फ्राम प्रीपोजिशन है, फ्रांस नाउन है, एल्सो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, क्योंकि ये गेट्स जो है जो कि परचेज के लिए आ रही है ये मेन वर्ब से पहले लगा हुआ है एल्सो, तो गेट्स से पहले लगा हुआ है एल्सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, और गेट्स जो है वो परचेज के लिए मेन वर्ब है, अप्रूवल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। आई होप आपको सब हेडिंग भी समझ में आई होगी, अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं क्या समझ में हमें नहीं आया है। आवर्स बिफोर घंटों पहले, बिफोर मीन्स के पहले, आवर्स बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज टू लैंड, इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लैंड करें, लैंड मैंने जमीन पर उतरे, इन पेरिस में ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, इससे पहले किससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस की ज़मीन पर उतरे, उससे पहले हावर्स बिफोर घंटों पहले, मतलब कि कुछ ही घंटों पहले, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, चेयर्ड बाय, अब जो ये है काउंसिल माने होता है कमेटी जो है, मतलब उनकी एक काउंसिल, चेयर्ड बाई, अब काउंसिल की जो अध्यक्षता की गई थी, चेयर्ड बाई मीन्स होता है हेडेड बाई, चेयर्ड बाई का सिनोनिम होता है हेडेड बाई, HEDED, हेडेड बाई जो है इसका सिनोनिम होता है। देखिए चेयर जो है हम लोगों ने पढ़ा था, चेयर को पढ़ा था हम लोगों ने कुर्सी सिर्फ, ठीक, चेयर को पढ़ा था हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी, चेयर मीन्स कुर्सी, ये हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा था। अब बड़े हो गए हैं तो क्या है, इसे पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ा था कुर्सी के रूप में, ठीक, तब वो नाउन होता है, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो बड़ी बात करते हैं, तो चेयर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब में जब हम ED ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव,
आया समझ में? तो चेयर जो है नाउन ही नहीं होता है, चेयर मीन्स कुर्सी नहीं होता है, चेयर मीन्स जब वर्ब होता है तो इसका नाम होता है किसी मीटिंग की अध्यक्षता करना। तो चेयर्ड बाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब जो ये काउंसिल है इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इस समय के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो राजनाथ सिंह साहब हैं उनके द्वारा इनकी मतलब इस काउंसिल की अध्यक्षता की गई थी राजनाथ सिंह के द्वारा। अब देखिए काउंसिल के लिए जो वर्ब आ रही है वो एक्वार्डेड आ रही है। एक्वार्डेड मीन्स होता है, नोट डाउन कर लीजिए, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब इसकी विशेषता बताई गई थी पास्ट पार्टिसिपल से, चेयर्ड बाई, जिसकी अध्यक्षता की गई है। किसके लिए चेयर्ड आ रहा है? डीएसी के लिए, मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के लिए आ रहा है, चेयर्ड बाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब जो ये काउंसिल है इसकी अध्यक्षता जो है राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। अब एक्विजिशन के लिए जो है काउंसिल के जो मीटिंग वो काउंसिल के लिए मेन वर्ब आ रही है वो एक्वार्डेड आ रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एकॉर्डेड, एकॉर्डेड मीन्स होता है अप्रूवल करना या सहमति देना, इसे कहते हैं, सहमति व्यक्त करना भी इसके मीन्स होता है, अप्रूव करना, ठीक। तो एकॉर्डेड मीन्स सहमति व्यक्त करना, अप्रूवल, एकॉर्डेड एकॉर्डेड सहमति, अप्रूवल फॉर मतलब इसकी अनुमति दे दी गई है, सहमति व्यक्त कर दी। अप्रूवल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ, प्रोक्योरमेंट देखिए प्रोक्योर जो होती है, प्रोक्योर ये जो होती है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, ठीक। प्रोक्योर जो है ये वर्ब होती है, प्रोक्योर, और प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारा नाउन है, ठीक। प्रोक्योरमेंट नाउन है। अप्रूवल दे दी है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल एम फाइटर्स, जो 26 राफेल एम फाइटर्स की खरीदारी है उसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दी है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। विच विल बी ऑपरेटेड ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब जो है ये फाइटर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आ रहा है, विच विल बी ऑपरेटेड, जो ऑपरेट किए जाएंगे मतलब चलाए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, द एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब जो ये हैं मतलब जो 26 खरीदे जा रहे हैं उसमें 22 जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ऑपरेट किए जाएंगे, मतलब वहाँ पर उन्हें तैनात किया जाएगा। एंड और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फ्रॉम फ्रांस, और 3 जो हैं एडिशनल, अतिरिक्त, एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त, मतलब इनके अतिरिक्त जिसे कहते हैं, जैसे 26 तो राफेल एम फाइटर्स खरीदे गए जेट हैं, ठीक, उसके अतिरिक्त, अतिरिक्त माने सॉरी एडिशनल मीन्स होता है के अतिरिक्त, 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फ्रॉम फ्रांस, और 3 जो हैं स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी फ्रांस से परचेज की जाएंगी या प्रोक्योर की जाएंगी। द DAC ग्रांटेड, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने ग्रांट कर दिया, मतलब कि अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी, परमिट कर दिया, ठीक। DAC ग्रांटेड एक्सेप्टेंस, उन्होंने इसको एक्सेप्टेंट दे दिया, मतलब कि अपनी संतुति दे दी। ऑफ नेसेसिटी, अब ये देखिए एक पूरा वर्ड होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, उन्होंने कहा है DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है कि मतलब इनकी ज़रूरत है, इसको क्या कर दिया है, ग्रांट कर दिया है, अनुमति दे दी है, ठीक। और ग्रांट मीन्स अनुदान भी होता है जब नाउन होता है, ठीक। नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट, देखिए नाउन के 2 यूज होते हैं, GRANT, ठीक। एक तो जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अनुदान दे देना, मतलब किसी को पैसा दे देना, वापस ना लेना उससे, उसे अनुदान कहते हैं, ग्रांट कर देना। दूसरा ये जब वर्ब होता है तो इसके मीन्स होता है परमिट या अलाउ। आई होप आपको ग्रांट समझ में आया होगा। द DAC ग्रांटेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जो DAC ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है उसको अनुमति दे दी है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट, 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदने की, अलॉन्ग विथ के साथ, मतलब इतने तो परचेस ही किए जाएंगे साथ में, अलॉन्ग विद एसोसिएटेड एंसिलरी इक्विपमेंट, इसके साथ में क्या परचेज किया जाएगा, एंसिलरी इक्विपमेंट परचेज किए जाएंगे, वेपन्स परचेज किए जाएंगे, सिमुलेटर्स, स्पेयर्स, डॉक्यूमेंटेशन, कामा क्रू ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, और लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन सब में जो है, इन सब चीज़ों में लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर द इंडियन नेवी फ्राम द फ्रेंच गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, जो इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, ठीक। और डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट है, उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री के एक स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि क्या क्या है, सिमुलेटर, स्पेयर्स, डॉक्यूमेंटेशन, वेपन्स, क्रू ट्रेनिंग, ये सब कुछ जो है, और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो इंडियन नेवी को, फॉर द इंडियन नेवी के लिए, फ्राम द फ्रांस गवर्नमेंट से, बेस्ड ऑन द इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक। उस पर ये सब सपोर्ट दिए जाएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा, स्पेयर पार्ट भी मिलेंगे, मेंटेनेंस भी होगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सब कुछ जो है इस एग्रीमेंट में होगा, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में होगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट से, ऐसा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के एक स्टेटमेंट में कहा गया है या बताया गया है, बेस्ड ऑन में होता है के आधार पर।
द प्राइज एंड अदर टर्म्स, जो प्राइज मतलब इनकी कीमतें क्या रहेगी, मतलब कीमत नहीं तय की गई है अभी, ठीक, सिर्फ ये कहा गया है सॉरी कि इतने परचेज किए जाने हैं। द प्राइज एंड अदर टर्म्स, जो प्राइज है, जो कीमतें हैं, और जो अन्य टर्म्स हैं, टर्म्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे जिनके आधार पर उन्हें परचेज किया जा रहा है, क्या कंडीशंस हैं उनके, कहते हैं टर्म्स। द प्राइज एंड अदर टर्म्स ऑफ परचेज, जो परचेज मतलब खरीदारी के जो टर्म्स हैं और जो कीमतें हैं, विल बी निगोशिएटेड, उनके साथ बातचीत की जाएगी। विल बी निगोशिएटेड विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट किया जाएगा, मतलब उनके साथ बातचीत की जाएगी, मतलब थोड़ा कम पैसा ले लीजिए या इतने में दे दीजिए, इस तरीके से निगोशिएट करेंगे, मतलब उनके साथ बातचीत करेंगे। निगोशिएटेड विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, आलू कितने केजी, कितने रुपए केजी, कितने में केजी, ठीक, तो कहेंगे 25 रुपये जी, अरे 20 में लगा लीजिए, तो इस तरीके क्या निगोशिएट कर रहे होते हैं उनके साथ। निगोशिएटेड विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करेंगे। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, विचार करने के बाद, देखिए टेक इनटू अकाउंट जो है ये फ्रेज होती है, इसके मीन्स होता है विचार करना, मतलब कि कंसिडरेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट ऑल रिलेवेंट आस्पेक्ट, सभी जो इससे रिलेवेंट हैं, मतलब कि इररिलेवेंट नहीं है, मतलब कि जो तार्किक नहीं हो, रिलेवेंट में तो जो तार्किक आस्पेक्ट हैं उन पर विचार करने के बाद, टेक इनटू अकाउंट में होता है गहन विचार करना, मतलब कंसन, मतलब कि कंटम्पलेशन होता है इसका सिनोनिम, ठीक, कंटम्पलेट में बहुत अधिक विचार करना, डेलिब्रेट भी होता है बहुत अधिक विचार करना, मतलब कि इन सब पर पैसे क्या रहेंगे, कितनी कीमत रहेगी, ठीक, इन सब पर जो है वो निगोशिएट करेंगे फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, सभी रिलेवेंट आस्पेक्ट के साथ, आल रिलेवेंट आस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होगा कंपैरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ सिमिलर एयरक्राफ्ट, कंपैरेटिव तुलनात्मक रूप से जो प्रोक्योरमेंट की जाएगी, खरीदारी की गई है प्राइस की सिमिलर एयरक्राफ्ट, इसी तरीके के एयरक्राफ्ट बाय अदर कंट्रीज, जो अन्य कंट्रीज ने फ्रांस से कंट्री, मतलब ऐसा हुआ है कि फ्रांस से एयरक्राफ्ट राफेल जो हैं वो अन्य कंट्रियों ने भी खरीदा है, तो कहा गया है उनसे तुलनात्मक रूप से प्राइस जो हैं, ठीक, उन पर बातचीत की जाएगी। अगर तुमने जो है साउथ कोरिया को आपने राफेल जेट जो है 500 रुपये में बेचा है, ठीक, तो तुलना करिए उनके साथ और हमें जो है 450 में दे दीजिए, थोड़ी बहुत तो हमें मतलब कि लिबर्टी मिलनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत छूट तो हमें मिलनी ही चाहिए। तो ये है, फिर है कस्टमाइजेशन क्लाजेस, जो क्लाजेस हैं वो कस्टमाइज किए जाएंगे, मतलब अपने अनुसार बनाए जाएंगे। क्लाज में वही रूल रेगुलेशन, कितने में खरीदा जाएगा, कितने में क्या किया जाएगा, इससे संबंधित होता है क्लाजेस। फर्दर आगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन डिजाइन इक्विपमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड operations hub for various systems will be incorporated. Further आगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन डिजाइन इक्विपमेंट, जो इंडियन डिजाइन इक्विपमेंट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए एंड ऑपरेशंस हब के लिए, फॉर वेरियस सिस्टम्स, भिन्न भिन्न सिस्टम्स के लिए, विल बी इनकारपोरेटेड, इनकारपोरेट में होता है इंक्लूड करना, इनकारपोरेट जो है वो वर्ब होती है, इंक्लूडेड, ठीक, इनटू द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में ये सब शामिल किया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट एक डॉक्यूमेंट, जो कॉन्टैक्ट के डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि आप हमारे रिपेयर करिएगा, मेंटेनेंस करिएगा, सब कुछ ये करिएगा वेरियस सिस्टम्स का, ठीक, वो इसमें सब शामिल किया जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में आफ्टर ड्यू निगोशिएशंस, ड्यू निगोशिएशन मतलब आने वाले समय में निगोशिएशंस होगी, द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। द DAC, DAC में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, द DAC ग्रांटेड, DAC ने ग्रांट किया है या अनुमति दी है, द DAC ग्रांटेड, द DAC ने ग्रांट किया मतलब कि अनुमति दे दी है AON, ठीक, AON को फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 3 एडिशनल स्कॉर्पियन अंडर द बाई इंडियन कैटेगरी। अब इसके अतिरिक्त क्या हुआ है, ठीक, क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट ऑफ 3 एडिशनल स्कॉर्पियन, जो 3 और स्कॉर्पियन क्लास की जो हैं सबमरीन, जो कि भारत मेड होंगी, जो भारत से परचेज की जाएंगी, अंडर द बाई कैटेगरी, जो भारत की मतलब कि भारत में मैन्युफैक्चर होंगी, उनको भी परचेज करने की अनुमति दे दी है AON के अंतर्गत। द सबमरीन्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक, अगर कहीं पर मैं रॉन्ग होता हूं तो वहां पर आप लोग कमेंट करके हमें बता दिया करिए, अगर कोई, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूं और ह्यूमन से एरर पॉसिबल है, ठीक, मैं वैसे कोशिश करता हूं लेकिन कभी कभी मजाक में या कहीं मेरा दिमाग दूसरी जगह चला गया तो उसमें हो सकता है कि कुछ एरर हो जाए, तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए ताकि हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हमसे रेक्टिफाई कर दें।
द सबमरीन्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, जो सबमरीन्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, दूसरी कंपनी मतलब दूसरे के द्वारा बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्ट में मतलब मेड, इसका सिनोनिम होता है बाई मजगांव डाक शिप बिल्डर्स, मजगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा इन्हें बनाया जाएगा। जो 3 भारत मेड जो है सबमरीन क्लास जो ली जा रही हैं वो क्या है, उसे मजगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया जाएगा। अब क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी जो हैं फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस पर मतलब स्वतंत्रता दिवस को अटेंड करने गए थे, ठीक, उनके साथ मतलब उससे पहले जो है भारत ने कहा है कि हम फ्रांस के साथ इतनी जो है सबमरीन्स स्कॉर्पियन क्लास की और इतने डेस डेस राफेल जो है परचेज़ करेंगे। अब क्या है, वहाँ पर नंबर्स तुम्हें फिल करवाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 26 राफेल्स खरीदे जा रहे हैं और 26 राफेल्स में 22 जो हैं वो 1 सीटर हैं और 4 जो हैं वो 2 सीटर हैं। 22 को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा और 4 जो बचे हुए हैं उनसे ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके साथ 3 जो हैं वो स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी परचेज़ की जाएंगी, वो भी फ्रांस के द्वारा बनी हुई। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात की जाएगी, अगर बहुत डीपली जाएगा कोई एग्जामिनर, तो एग्जामिनर जाएगा कि भारत से भी परचेज तो की जा रही है, कितनी परचेज की जा रही हैं, ठीक, और जो अभी कीमत जो है इनकी मतलब कितना प्राइस रहेगा ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है फाइनेंस मतलब सॉरी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो कहा गया था सबमरीन्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, सबमरीन्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, बनाई जाएंगी बाई मजगांव डाक सी बिल्डर्स, मजगांव डाक सी बिल्डर्स के द्वारा, जो भारत में बनाई जाएंगी, जो भारत से परचेज की जाएंगी। द प्रोक्योरमेंट, देखिए प्रोक्योर वर्ब होती है, प्रोक्योरमेंट नाउन होता है। द प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिशनल सबमरीन, जो अतिरिक्त सबमरीन खरीदी जा रही हैं उसकी जो खरीदारी है, विद अ हायर इंडिजीनियस कंटेंट, वो जो है भारत मेड, इंडिजीनियस मतलब देसी, स्वदेशी जो कहते हैं कंटेंट होना चाहिए। विल नॉट ओनली हेल्प, जो ये भारत से परचेज की जाएंगी, ठीक, विद अ हायर इंडिजीनियस कंटेंट, विल नॉट ओनली है, देखिए नॉट ओनली के बाद जैसे कोई वर्ब यहाँ पर आई है तो उसके बाद भी बट एल्सो के बाद भी कोई ना कोई वर्ब आई होगी, ठीक, इसीलिए हमने इसे हाईलाइट किया हुआ है। द प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिशनल सबमरीन, जो अतिरिक्त सबमरीन प्रोक्योर की गई, खरीदारी की गई है, विद अ हायर इंडिजीनियस कंटेंट, एक हायर इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी कंटेंट के साथ, विल, ठीक, द प्रोक्योरमेंट विल नॉट ओनली है, जो ये प्रोक्योरमेंट खरीदारी की गई है ना केवल ये हेल्प करेगी इन मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है मतलब हमें आवश्यकता है, इन मेंटेनिंग रिक्वायर्ड फोर्स लेवल एंड ऑपरेशनल रेडनेस, और क्या है, कोई काम करने के लिए तैयार होना, रेडनेस में तैयारी होना, ऑफ द इंडियन नेवी को ये कहीं ना कहीं बूस्ट देगा। बट एल्सो, अब बट एल्सो के बाद भी मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बट एल्सो सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और साथ साथ क्या है, ये रोजगार के अवसर भी देगा। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, रोजगार के अवसर भी देगा। बट एल्सो क्रिएट सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण एम्प्लॉयमेंट, अब जब भारत में सबमरीन बनाई जाएंगी तो भारत के लोग जॉब करेंगे, वहाँ पर काम करेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। अगर सब कुछ, अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो सबसे पहले इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि अब क्या है, अब जो ये हम परचेज़ कर रहे हैं फ्रांस से, तो फ्रांस को हम क्या है डॉलर में पे करेंगे, ठीक, तो क्या है इंडियन करेंसी का यूज करेंगे ना हम, बाहर से मतलब जो ओपन मार्केट है मतलब वर्ल्ड की मार्केट है वहाँ से हम परचेज़ करेंगे डॉलर अपने रुपया दे करके, रुपया क्या है, रुपये की कीमत है 80 रुपया, $1 की कीमत, तो अब हम परचेज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डॉलर को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने रुपया को गिरावट दे रहे हैं। अगर ये सब भारत में बनने लगे तो क्या होगा, हमें जो हमारा रुपया है वो परचेज, पहली बात हम अपने रुपये से डॉलर नहीं परचेज करेंगे तो हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो स्थिर बने रहेगी। सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द डोमेस्टिक सेक्टर में द स्टेटमेंट सेंड, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्या है, जब सबमरीन हम परचेज करेंगे तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक, और ये बात सही भी है। अगर जब भारत में बनेगा कुछ भी तो भारत के लोग वहाँ पर काम करेंगे, जब भारत के लोग करेंगे भारत में पैसा आएगा, भारत की कंपनियों को पैसा मिलेगा, तो क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में टैक्स देंगे, जब इंडिया में टैक्स देंगे तो भारत और ग्रो करेगा। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द DAC मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड जो है DAC के लिए वर्ब है, द DAC अप्रूव, DAC ने अप्रूव कर दिया है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने परमिट कर दिया अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव या एक प्लान को, टू ले डाउन गाइडलाइंस की गाइडलाइंस तय करिए या बनाइए, ले डाउन मतलब तय करना या बनाना, फॉर अचीविंग द डिजायर्ड इंडिजीनियस कंटेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत मेड कंटेंट होना चाहिए, मतलब जो भी सामान बने वो सब भारत मेड होना चाहिए, मतलब सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर वाला होना चाहिए भारत, इसके लिए एक प्रपोजल भी पेश कर दिया है। इन ऑल कैटेगरीज ऑफ कैपिटल एक्विजिशन केसेस में दिस द मिनिस्ट्री सेड मिनिस्ट्री ने कहा है दिस वुड, अब दिस के लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब उड़ा रही हुई मॉडल वर्ब होती है, दिस वुड हेल्प, या मदद करेगा, इन अचीविंग, हेल्प इन समथिंग, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि हेल्प आ रही है, अगर उसके बाद प्रीपोजिशन इन आ रही है तो अगर कोई वर्ब आएगी तो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगी। दिस
दिस वुड हेल्प, या मदद करेगा, मिनिस्ट्री ने कहा है दिस वुड हेल्प, या मिनिस्ट्री ने कहा कि ये जो है सब मतलब जब हम भारत में ही सब कुछ परचेज करेंगे, भारत में ही कंटेंट तैयार करेंगे तो क्या है ये हेल्प करेगा इसमें आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया में इन क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण जो है, क्रिटिकल मीन महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज है उसमें, एंड लाइफ साइकिल सस्टेंस, और लाइफ साइकिल के सस्टेंस में, ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म, डिफेंस के प्लेटफॉर्म्स के लिए, एंड इक्विपमेंट थ्रू इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर के क्या है हम सेल्फ रिलायंट इंडिया को मजबूत करेंगे। द 26 राफेल एम फाइटर्स विल इंक्लूड 22 सिंगल सीट जेट्स एंड 4 ट्विन सीटर ट्रेनर्स। यह हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। 26 जो राइफल एम फाइटर्स हैं विल इंक्लूड मीन शामिल होंगे 22 जो है सिंगल सीटर जेट्स हैं, 4 जो हैं ट्विन सीटर जेट्स हैं, ट्रेनर्स हैं। डिफेंस ऑफिशियल से सेड, ऐसा डिफेंस ऑफिशियल डिफेंस के जो अधिकारीगण हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के उन्होंने कहा है। हाउ एवर यद्यप द राफेल ट्रेनर्स व हाउ एवर जो होता है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब पहले कही गई बात का नेगेटिव कहेगा। हाउ एवर यद्यप द राफेल ट्रेनर्स आर नॉट कैरियर कंपेटेबल, जो ये राफेल ट्रेनर्स हैं वो जो हैं कैरियर कंपेटेबल नहीं हैं। इन मार्च द नेवी चीफ मार्च में द नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार, अब ये भी पूछा जा सकता है कि नौसेना जो है उसके इस समय जो हैं वो एडमिरल कौन हैं, तो उनका नाम है आर हरिकुमार है। सेड, उन्होंने कहा है, नेवी चीफ ने कहा है बोथ बोइंग्स FA-18 EF सुपर हॉर्नेट एंड डसॉल्ट एविएशन राफेल एम फाइटर्स, अब ये बताया गया है दोनों कंपनियों की बात की जा रही है। FA-18 EF सुपर हॉर्नेट एंड डसॉल्ट एविएशन जो राफेल को बनाती है वो डसॉल्ट है, कंपनी का नाम है डसॉल्ट एम फाइटर। ये पूछा जा सकता है कि डसॉल्ट जो है वो किस देश की कंपनी है, क्योंकि अभी हाल ही में RBI ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि जो इलॉन मस्क जो हैं जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं वो किस किस कंपनी के CEO हैं, और वहाँ पर ऑप्शन हुआ था ट्विटर के हैं, टेस्ला के हैं, ठीक, और जो उनकी स्पेसएक्स कंपनी है इसके हैं, तो वहाँ पर एक दिया हुआ था कि वो ट्विटर के CEO हैं, बाद में 2 कंपनियों के नाम वहाँ पर फिल करा रहा था, ठीक। तो ये याद रखिएगा जो राफेल को बनाती है वो डसॉल्ट एविएशन है। फाइटर एम मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेवी, जो नेवी की रिक्वायरमेंट है जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं, ठीक, नेवी की, ये दोनों डसॉल्ट एविएशन और फाइटर जो ये हैं फाइटर FA-18, ये भारत की जो आवश्यकता है भारत नेवी की उसको आवश्यकता को पूरा करते हैं। एंड अ सिलेक्शन बिटवीन देम, और दोनों के बीच में जो दोनों कंपनियां हैं F-18 और फाइटर जेट एम, उनके बीच में जो सिलेक्शन है, द सिलेक्शन बिटवीन देम, दोनों के वाज अ गवर्नमेंट डिसीजन, या जो है अब किसको चुनेंगे, FA-18 को चुनेंगे या डसॉल्ट एविएशन की जो डसॉल्ट की कंपनी है बनाती है राफेल उनको चुनेंगे, ये जो है बिटवीन देम वाज अ गवर्नमेंट डिसीजन, ये जो है गवर्नमेंट का निर्णय है। राफेल एम ही सेड, उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज ने कहा, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने कहा है, राफेल एम हैड कॉमनलिटी विद द इंडियन एयरफोर्स, वो उनकी कॉमनलिटी है, मतलब वो ही सेड, वो उन्होंने कहा है कि जो है इंडिया की जो नेवी है, ठीक, इंडियन एयरफोर्स के साथ वो उनके साथ कॉमन है, मतलब कि उन्हें अच्छी तरीके से इन्हें उड़ाना आता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।